साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 6 पैकेट और उनमें रखे जाने वाले अलग अलग प्रकार के लिफाफों के संबंध में। साथियों, विस्तार से जानकारी दी जा रही है ताकि लिफाफे तैयार करने और उनमें प्रपत्र रखने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। भारत निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2023 को एक पत्र जारी करके लिफाफों और उनमें रखे जाने वाले प्रपत्रों के संबंध में एक नई व्यवस्था की है। उसके अनुसार 6 सेट लिफाफे तैयार करने की व्यवस्था है और प्रत्येक सेट या पैकेट में कुछ अलग अलग प्रकार के लिफाफे या सामग्री रखे जाने की व्यवस्था की गई। जैसे पहला पैकेट, इसमें ईवीएम कागज पत्र रखे जाएंगे और यह ईवीएम के साथ ही रखा जाना है। साथियों, इसका मतलब है कि पहला पैकेट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब आप सामग्री जमा करने के लिए पहुंचेंगे तो पहले पैकेट के जितने भी कागज होंगे, यानी इसके अंदर रखे जाने वाले लिफाफे और लिफाफों में रखे जाने वाले डॉक्यूमेंट ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। दूसरा पैकेट संवीक्षा दस्तावेज, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम के अलावा अन्य स्थान पर रखे जाते हैं और इनका उपयोग संवीक्षा कार्य के लिए किया जाता है। अतः इस पैकेट में रखी जाने वाली अधिकांश सामग्री खुले रूप में होती है और इसकी बहुत अच्छे से जांच सामग्री जमा केंद्र पर होती है। तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफों का होता है, जिसमें 5 लिफाफे रखेंगे। चौथा पैकेट असंविधिक लिफाफे का, जिसमें 11 लिफाफे रखेंगे। पांचवा पैकेट जिसमें हैंडबुक, आयोग के अनुदेश, अमिट शाही और स्टाम्प पैड आदि रखे जाते हैं। छठा पैकेट होता है जिसमें बची हुई अन्य सभी सामग्री रखते हैं। आइए हम क्रमशः देखते हैं। ये देखिए, पहला पैकेट जिसमें ईवीएम कागज पत्र होते हैं, उसमें क्या क्या रखा जाता है। नंबर 1, बिना मुहरबंद लिफाफा जिसमें लिखित मतों का लेखा होता है, यानी प्रारूप 17 ग, जिसे हम मतपत्र लेखा कहते हैं, उसका लिफाफा होता है। बिना मुहरबंद यानी खुला पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देना होता है। पार्ट 1 का संबंध छद्म मतदान प्रमाण पत्र से होता है। यह भी खुला हुआ ही लिफाफा रखा जाता है। छद्म मतदान की मुद्रित वीवीपैट पेपर पर्चियों का काले रंग का लिफाफा जो मुहरबंद होता है, जिसे चपड़ी से भी सील करना है और पिंक पेपर सील से भी उसे सील किया जाता है। साथियों, देखिए, कुछ इस तरह का प्रारूप निर्वाचन आयोग ने दिया है। यह मास्टर लिफाफा है, यानी पहला पैकेट है, जिसके अंदर अन्य 3 लिफाफे रखकर आपको सामग्री जमा केंद्र पर ले जाना है। यहाँ उदाहरण के तौर पर यह बताया गया है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रारूप में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो रखी जाने वाली सामग्री है वो ऐसी ही होगी। इसमें आपको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान का नाम, क्रमांक, सुभिन्नक मोहर, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आदि का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। ऐसी आवश्यकता प्राय सभी लिफाफों पर होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर राइट साइड में 1/1 भी घेरे में लिखा हुआ है, यानी पहले पैकेट का यह पहला लिफाफा है। इसी तरह से आपको बने बनाए सेट सामग्री वितरण केंद्र पर मिलेंगे। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए और इसको मिलाते समय ध्यान रखिए कि मास्टर लिफाफे पर, यानी यही मास्टर लिफाफा है, इस पर जो लिखे गए 3 लिफाफों के नाम हैं वो इसके साथ अटैच है कि नहीं। एक एक इबारत भी पढ़ लीजिए। कुछ इस तरह की इबारत रहेगी साथियों, जैसे ये देखिए 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/1 था मास्टर लिफाफे का। अब इसके अंदर रखा जाने वाला लिफाफा है 1/2। पहला लिफाफा जो इसमें रखेंगे उस पर लिखा रहेगा लिखित मतों का लेखा रखने वाला लिफाफा। इसी तरह से ये लिफाफे पहले पैकेट में रखे जाने वाले होंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3 के लिए लिफाफा। आपको ज्ञात ही है कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के कुल 5 पार्ट होते हैं। इस लिफाफे में आपको 3 ही पार्ट रखना है। चौथा और 5वां पार्ट सेक्टर ऑफिसर आपसे प्राप्त कर लेंगे।
फिर ये देखिए काला लिफाफा, एकदम डार्क आएगा ये काला लिफाफा, जिस पे आपको वाइट कलर की पेन से या सिल्वर पेन से एंट्रीज करनी होगी। और इसके अंदर मॉक पोल के दौरान वीवीपैट में जो पर्चियाँ गिरती हैं कटकर, उनको आपको इसमें रखना है। इसे चपड़ी से भी सील करना है साथियों, और पिंक पेपर सील से भी इसको सील करना है। ये हो गया पहला पैकेट, कुल 6 पैकेट रहेंगे। ये दूसरा पैकेट देखिए, दूसरे पैकेट का क्या नाम है? दूसरे पैकेट का नाम है संवीक्षा लिफाफा। संवीक्षा का मतलब होता है साथियों जांच पड़ताल। जब आप सामग्री जमा कर देते हैं ना मतदान के दिवस पर रात्रि में, उसके बाद दूसरे दिन प्रेक्षक महोदय और अन्य प्राधिकारीगण समीक्षा करते हैं मतदान की व्यवस्था की, प्रक्रिया की, मतदान के प्रतिशत की, ईवीएम आदि तो नहीं बदलनी पड़ी, कहीं कोई प्रक्रिया में चूक तो नहीं हुई। और उसके लिए जो समीक्षा करने वाले प्रपत्र होते हैं उसको तैयार करने वाला यह पैकेट है। और इसमें कुल मिलाकर 4 लिफाफे इसके अंदर रखे जाते हैं। देखिए बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है साथियों, न तो इसे सील करना है न इसे चिपकाना है, खुला ही रखना है। मोहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता रजिस्टर 17 क हो, 17 क का एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें आपको मतदाता रजिस्टर रख देना है, उसे चिपका भी देना है और उसके जोड़ों पर चपड़ी से सील भी कर देना है। तीसरा बिना मोहरबंद लिफाफा जिसमें प्रारूप 14 क में दृष्टिहीन एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं हों। साथियों बिना मोहरबंद है, बिना चिपकाए ही इसे भी आप दूसरे पैकेट में रख दीजिए। विजिट शीट वाला बिना मोहरबंद किया लिफाफा आपके मतदान केंद्र पर मतदान दिवस पर जो प्राधिकारी गण आते हैं वो विजिट सीट पर एंट्री करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उनका लिफाफा ये है, इसे भी खुला ही रखना है। यानी दूसरे पैकेट के 3 लिफाफे खुले रखे जाएंगे, केवल एक लिफाफा चिपकाकर मोहरबंद किया जाएगा और वह लिफाफा है मतदाता रजिस्टर 17 क वाला लिफाफा। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा पैकेट है ये दूसरे पैकेट का ये मास्टर लिफाफा है। इस तरह का लिफाफा आएगा साथियों और इसका रंग सफ़ेद होगा। आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ, इस सफ़ेद रंग के मास्टर लिफाफे के अंदर आपको 4 लिफाफे रखने होंगे। ये 4 लिफाफे कुछ इस तरह के होंगे साथियों। यह भी सफ़ेद रंग का लिफाफा है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार। ये दूसरा लिफाफा है, यह भी सफ़ेद रंग का है। यह तीसरा लिफाफा है जो दूसरे पैकेट में रखा जाएगा साथियों। और उसके बाद ये चौथा लिफाफा है जो इसमें रखा जाएगा। लिफाफा चौथा है, फिर आप कहेंगे इस पे 2/5 क्यों लिखा है? तो 2/5 इसलिए लिखा है कि दूसरे पैकेट का जो पहले नंबर का लिफाफा है वो मास्टर लिफाफा 2/1 उसको लिखा, उसके बाद के 4 लिफाफों पर आगे का क्रमांकन किया गया है 2/2, 2/3, 2/4 और 2/5। ये हो गया आपका दूसरा पैकेट। अभी देखिए तीसरा पैकेट। तीसरे पैकेट में कुल अंदर 5 लिफाफे रखे जाएंगे और ये लिफाफे का जो पैकेट होगा उसका शीर्षक होगा सांविधिक लिफाफों वाला पैकेट, यानी परिनियत लिफाफे जिन्हें कहा जाता है। इस पैकेट में जो 5 लिफाफे रखे जाएंगे साथियों वो पांचों के पांचों मोहरबंद होंगे। इसका मतलब है कि उन लिफाफों में सामग्री रख देने के बाद उन लिफाफों को आप चिपका दीजिए और लिफाफे के पिछले भाग पर जो जोड़ हैं वहाँ पर उन्हें चपड़ी से अच्छे से सील कर दीजिए। देखिए कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे तीसरे पैकेट में। पहला होगा मोहरबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जिस पर मतदान दिवस के दिन भर काम करते हैं वह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है। अच्छे से कैलकुलेशन करने के बाद उसे उसके लिए नियत लिफाफे में रख दीजिए, लिफाफे को चिपका दीजिए और उसको मोहरबंद कर दीजिए। मोहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता पर्चियाँ हों। साथियों ये मतदाता पर्चियाँ कौन सी होती है? जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तैयार करते हैं और इनका संग्रहण मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा किया जाता है। जब मतदान का समय समाप्त होगा तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 से मतदाता पर्चियों के 100 के बंडल या जैसा आपके निर्वाचन क्षेत्र में निर्देश दिया है वैसे बंडल प्राप्त करके इस लिफाफे में आप रख देंगे। काउंट करने के बाद, संख्या का मिलान करने के बाद और लिफाफे को चिपका देंगे और सील कर देंगे।
तीसरा लिफाफा होगा मोहरबंद लिफाफा, जिसमें अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र हों। साथियों, आपको ज्ञात है कि 20 निविदत्त मतपत्र दिए जाते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं होता है। यदि किसी मतदान केंद्र पर हुआ तो प्रयोग के बाद जो बचे हुए निविदत्त मतपत्र हैं वो इसमें हम रख देंगे, चिपका देंगे और सील बंद कर देंगे। चौथा इसका लिफाफा है मोहरबंद लिफाफा, जिसमें प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्रारूप 17 ख की सूची है। साथियों, इसमें 2 चीज़ रखना है यदि उपलब्ध होती है। यदि आपके यहाँ पर निविदत्त मत यानी टेंडर वोटिंग हुई है तो जो टेंडर वोट हुए हैं वो इस चौथे लिफाफे में हम रख देंगे, और निविदत्त मतपत्र की एक सूची बनाई जाती है 17 ख में, जिससे संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, उसे इसमें रखना है। मान लीजिए निविदत्त मतपत्र नहीं हुए तो क्या करेंगे, तब आप 17 ख वाले प्रारूप में प्रारंभिक परिचयात्मक प्रविष्टि कर दीजिए और निरंक या नील लिखकर इसे ही आप चौथे वाले लिफाफे में रख दीजिए। साथियों, पांचवा लिफाफा है मोहरबंद लिफाफा, जिसमें प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची है। साथियों, अभ्याक्षेपित मत यानी चैलेंज वोट। आपको ज्ञात है कि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और एजेंट ये कहते हैं कि यह वो मतदाता नहीं है जिसके होने का दावा कर रहा है, और उसकी पहचान को चैलेंज करते हैं। इससे संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसमें फिर हम एक सूची बनाते हैं जिसे अभ्याक्षेपित मतों की सूची कहते हैं। अगर आपके मतदान केंद्र पर इस तरह का कोई अभ्याक्षेप, चैलेंज आदि हुआ है तो उस सूची में उनका उल्लेख होगा, और नहीं हुआ है तो भी इस सूची वाले प्रारूप में प्रारंभिक एंट्री कर दीजिए और सूची के स्थान पर निरंक या नील लिखकर आप इस लिफाफे में रख दीजिए और इस लिफाफे को सीलबंद कर दीजिए। साथियों, देखिए इस तरह से यह इसका मास्टर लिफाफा है तीसरे पैकेट का, और इसमें ये 5 अंदर लिफाफे रखने का निर्देश है। साथियों, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। प्रत्येक मास्टर लिफाफे पर बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाएगी या उसके अंदर कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे। बहुत शांति से आप इसे पढ़ेंगे और काम करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको करना यह चाहिए कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपको इन लिफाफों पर प्रारंभिक एंट्रीज कर लेनी चाहिए और मास्टर लिफाफे के अंदर रखे जाने वाले अन्य लिफाफों को उस लिफाफे के अंदर ही रख देना चाहिए। साथ ही साथ उस मास्टर लिफाफे से संबंधित जितने भी दस्तावेज प्रारूप है वह भी आपको उस मास्टर लिफाफे में रख देना चाहिए। जिन प्रारूपों को आप लिफाफे के अंदर के लिफाफों में एक दिन पहले ही रख सकते हैं उन्हें रख दीजिए, चिपकाइए मत, लेकिन उनको वर्गीकृत करके रख दीजिए। जितनी एंट्रीज आप पहले कर सकते हैं उतनी कर लीजिए और बाकी एंट्री मतदान संपन्न होने के बाद जो करने योग्य हैं उन्हें बाद में करिए। तो बहुत ही सरल है। ये देख लीजिए, ये मास्टर लिफाफा है। इसके अंदर ये इस प्रकार से 5 लिफाफे रखे जाएंगे। उनके रंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब सफ़ेद होंगे। ये एक लिफाफा आया अंदर रखने का, मतदान पर्ची का लिफाफा। ये गुलाबी रंग का लिफाफा होने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने अभी के संदर्भित पत्र में दिया है। तो इस तरह का लिफाफा आपको मिलेगा, इसमें हम रख देंगे उसको। ये पुनः फिर सफ़ेद लिफाफा आ गया, तीसरे पैकेट में रखे जा रहे हैं साथियों। ये सब अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के लिए लिफाफा सफ़ेद, अभ्याक्षेपित मतों की सूची का लिफाफा सफ़ेद। आइए अब हम चौथे पैकेट के बारे में बात करते हैं। चौथे पैकेट में कुल मिलाकर 11 लिफाफे रखने की व्यवस्था है। पहला लिफाफा बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियां रखी होती हैं। ये वो प्रतियां होती हैं जो चिन्हित प्रति से भिन्न होती हैं। दूसरा लिफाफा होता है बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें प्रारूप 10 में मतदान एजेंटों की नियुक्ति पत्र और मतदान एजेंटों की नियुक्ति पत्र का लेखा होता है। तीसरा लिफाफा बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र होते हैं। चौथा बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं होती हैं। पांचवा बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद बुक और नकदी यदि कोई हो वह शामिल होती है। उसके बाद देखिए अगला छठा बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त सील और विशेष टैग होते हैं। सातवां अप्रयुक्त मतदाता पर्ची वाला बिना मोहरबंद लिफाफा। आठवां बिना मोहरबंद लिफाफा, जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त घोषणाएं रखी जाती हैं और उन निर्वाचकों की सूची होती हैं जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है। नवां
नियम 49 ए टेस्ट वोट के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप। 10वां, ऐसे निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप जिसका नाम एएसडी सूची में है। और 11वां, एसएचओ और पुलिस को शिकायत पत्र। साथियों, आपने देखा कि इसमें मोहरबंद लिफाफे नहीं हैं बल्कि बिना मोहरबंद लिफाफे हैं। सामान्य रूप से इसमें इनसे संबंधित दस्तावेज रख दीजिए और चिपका लीजिए। और इसे यह जो मास्टर लिफाफा है चौथा, इसके अंदर इन 11 लिफाफों को रख दीजिए। ये कुछ इस तरह के पीले कलर के लिफाफे होंगे साथियों। ये इसके अंदर रखे जाने वाले लिफाफे हैं। इनमें आप संबंधित सामग्री को रख दीजिए। किसी लिफाफे में कोई संबंधित सामग्री नहीं हो तो उसका जो प्रारूप है उस पर निरंक लिख कर रख दीजिए। यदि कोई प्रारूप नहीं है तो सफ़ेद कागज पर आप सामान्यतः अपनी सुबिन्नक मोहर लगा दीजिए। बड़े अक्षरों में निरंक लिख दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए और पीठासीन अधिकारी ऐसा आप अपने दायित्व का नाम भी लिख दीजिए। और जिनमें सामग्री है उनमें सामग्री हम रख देंगे साथियों। ये हो गए चौथे पैकेट के लिफाफे। आप देख रहे हैं चौथे पैकेट में कुल 11 लिफाफे हमें रखने हैं। प्रत्येक लिफाफे पर सामान्य प्रविष्टियां करना है, प्रत्येक लिफाफे पर सुबिन्नक मोहर लगाना है। और आपके निर्वाचन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रावधान अगर लिफाफे के कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में किया जाता है तो हस्ताक्षर आप कर दीजिए। इस तरह से ये चौथा पैकेट हो गया। अब 5वां पैकेट देखिए। 5वें पैकेट में क्या करना होगा? पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक, जो प्रशिक्षण के दौरान आपको पुस्तिका दी जाती है उसे आपको लौटाना होता है, वो इसमें रख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के अनुदेश के संबंध में किताब दी जाती है, उसे आप इसमें रख दीजिए साथियों। और उसके बाद मोहरबंद लिफाफा, जिसमें रिसाव या वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक शीशी पर स्टापर के साथ अमीट शाही को पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ कारगर ढंग से लगाया गया हो और प्रयुक्त सेल्फ इंकिंग पैड। साथियों, इसमें आप देख लीजिए, इसको मोहर बंद करना है इस लिफाफे को। इसमें अमीट शाही की जो शीशियां हैं बची हुई उसको रखना है और अमीट शाही के ढक्कन पर आप मोम से अच्छे से चिपका दीजिए ताकि किसी भी प्रकार से उसकी शाही का लीकेज ना हो। देखिए, भूरे रंग का इस तरह का साथियों लिफाफा होगा जिसमें आप सामग्री रखेंगे। ये 5वें पैकेट का पहला लिफाफा है। प्रयुक्त और शेष रह गए अमीट शाही की शीशियों के लिए और प्रयुक्त स्टैम्प पैड और हैंडबुक अनुदेश के लिए लिफाफा। इसके 5वें पैकेट के अंदर ये आप देखिए अंदर रखा जाने वाला लिफाफा, जिसमें आप इस तरह से सामग्री रखेंगे जो इस पर लिखा हुआ है। भूरे रंग का यह लिफाफा होगा। अब 6ठा पैकेट देखिए। 6ठे पैकेट में निम्न प्रकार की सामग्रियां होंगी, जैसे कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रयुक्त सूची प्रारूप 7क में, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर की प्रयुक्त छाया प्रति, अन्य अप्रयुक्त प्रारूप। इस लिफाफे का रंग नीला होना चाहिए। लिफाफे की संख्या 1 होगी। इसमें पीठासीन अधिकारी की मेटल सील। साथियों, सामान्यतः अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में सामग्री संग्रहण केंद्र पर यह मेटल सील आपसे अलग से मांगी जाती है। यह काफ़ी महंगी होती है। इसे आप संभाल कर रखिए, संभाल कर ले जाइए और सामग्री संग्रहण केंद्र पर इसे संभाल कर सुपुर्द कर दीजिए। उसके बाद निविदत मतपत्र पर निशान लगाने के लिए आपको एक एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप दिया जाता है और अमीट शाही रखने के लिए कप यदि दिया गया हो। ये सारी बची कुची सामग्री आप इस 6ठे पैकेट में रख देंगे। इस कलर का, इससे मिलते जुलते नीले कलर का आपको एक लिफाफा दिया जाएगा। उस लिफाफे पर लिखा भी है कौन कौन सी सामग्री रखना है। ये काफ़ी बड़े आकार का लिफाफा साथियों होगा। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपकी सहायता करना है। ज़रूर ही इससे आपको सहयोग मिला होगा। कृपया आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य कीजिए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इन वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक छोटे से मकान के छोटे से कक्ष के कोने से बन रहे ये वीडियो भारत के अलग अलग राज्यों में आप तक पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आपकी टिप्पणी हमारा मनोबल बढ़ाती है। अंतिम और प्रामाणिक जानकारी के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देखें। अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपको जो विद्वान मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण देते हैं
उनके निर्देशों को प्राथमिकता दीजिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अपने मास्टर ट्रेनर से चर्चा कीजिए और अंतिम निदान प्राप्त करके ही आप अपने मतदान केंद्र की तरफ अग्रसर होइए। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद भी अगर आपको कोई कठिनाई हो तो सेक्टर ऑफिसर को कॉल करके आप निराकरण प्राप्त कीजिए। लेकिन बिना कोई संदेह मस्तिष्क में रखे निर्वाचन की प्रक्रिया कीजिए साथियों। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य भी है और चूक होने पर हमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयों से गुजरना होता है। ऐसे ही वीडियो की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बने रहिए निर्वाचन के दौरान भी और निर्वाचन के बाद भी। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।